नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व माना जाता है। वहीं नवरात्र के मौके पर देश के सभी छोटे बड़े मंदिरों में भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन और प्रसाद खिलाते हैं, उनको खुश करते हैं ताकि इन कन्याओं के द्वारा माता अपना आशीर्वाद दे। वहीं दिल्ली के बड़े मंदिरों में से एक मंदिर झंडेवालन मंदिर में, जहां आज झंडेवाला माता के अध्यक्ष और तमाम सेवादारों ने मिलकर मां की पूजा अर्चना की और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को माता की चुनरी पहनाकर प्रसाद दिया और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर माता के जयकारे लगाए। इस बार भी हमने जिस प्रकार हर वर्ष भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी अनुसार हमने प्रबंध भी किए हैं। हमने सभी भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो जाएं, सबको प्रसाद मिल जाए, ये स्वच्छ वातावरण रहे और बड़ा एक बहुत सुंदर सज्जा हमने की है ताकि एक उत्सव का उनको माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आए। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, संविधान में जो व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल रात से ही सभी कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार थे। जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां पर भी पुलिस बैठाई गई है। वे लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, उनका भी पाप मुख्यमंत्री पर ही पड़ेगा। ये सरकार किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना चाहती है और इसीलिए नहीं करने दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर गन्ना समिति के चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। भाकियू ने इस घेराव की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। बता दें कि एसपी सिटी रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया और कई थानों की फोर्स कलेक्टोरेट पर बुलाई गई। वहीं प्रशासन की ओर से किसानों ने प्रेस वार्ता करने की कोशिश कर रही है ताकि मामला शांत कराया जा सके। क्या पूरा मामला है जो आज किसान यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर बैठे? देखिए, मामला ये है कि जो गन्ने की किसान समिति है ना, गन्ना समितियाँ जो हैं यहाँ पे 2 साल 3 साल बाद में डायरेक्टरों का, डेलीगेटों का, उसके चेयरमैन के लिए चुनाव किए जाते हैं। वो चुनाव इसलिए होते हैं कि वो बैठ करके किसान की बात को सुलझा सके और जो मिलों में पेमेंट में धांधली होती है उसके लिए वो एक बीच में माध्यम होता है किसान का और मिल का। तो इस सरकार ने क्या करा, जब डेलीगेट का नंबर आया तब इन्होंने किसी के पेपर नहीं भरने दिए। सारे पूरे प्रदेश में हाहाकार होता रहा और जिन्होंने भर दिया उनके सारे पर्चे कैंसिल हो गए। अब ये कल से मामला चल रहा है डेलीगेट, उसका क्या नाम है, डायरेक्टरी का। तो डायरेक्टरी का भी पूरे प्रदेश में कहीं कोई पेपर नहीं भरने दिया। भरा इसलिए नहीं कि सुबह ही हर एक समिति पे वो ताले लग गए, पुलिस का वहाँ पे पहरा हो गया, कोई भी आदमी का वहाँ कोई पेपर नहीं भरा गया है, कहीं कोई पर्चा नहीं भरा गया है। 2 पर्चे बहुत किसान यूनियन की मेहनत के बाद में मुरादाबाद और क्या नाम है उसका बिलारी, 2 पर्चे भरे गए हैं। उनमें भी आशंका है कि ये पेपर हमारे खारिज ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर के हम जिला मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। कल आपकी बात तो मान ली गई थी, प्रशासन ने आपका नॉमिनेशन में करा दिया 2 फॉर्म। खबर गाजीपुर से है, जहां शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। गाजीपुर जिला प्रशासन ने राइफल क्लब में कन्या पूजन का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में 51 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान डीएम ने कन्या पूजन किया और कन्याओं को उपहार दिए। मैडम, आज किस तरह कार्यक्रम रहा ये कार्यक्रम मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रतीकात्मक रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 51 बच्चियों को हमने सदर और शहर की आंगनबाड़ी परियोजनाओं से बुलाया है और सबका पूजन और उनको गिफ्ट स्वरूप बैग और उसमें खाद्य सामग्री, पठन पाठन सामग्री दी गई है। और इससे यही मैसेज दिया गया है कि इस प्रकार हम अष्टमी नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं शारदीय नवरात्र में, तो उसको इस सरकारी कार्यक्रम से जोड़ते हुए बेटियों को बचाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए
ये कार्यक्रम किया गया है ताकि समाज में जागरूकता आए। खबर फारुखाबाद से है, जहां छत का छज्जा गिरने से मासूम समेत 2 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। ग्राम बुढ़ना मऊ में ग्रामीण नन्नू ने कुछ दिन पहले ही घर का निर्माण कराया था। छज्जे पर शौचालय भी बनवाया था। गुरुवार शाम करीब 5 बजे शौचालय सहित छज्जा नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से सना, चांदनी और गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती करवाया गया है। गीता देवी, पिताजी क्या नाम है? राजेश कुमार। कहाँ रहते हो भैया? और ये कौन है आपके? अच्छा, पड़ोसी हैं। इनका क्या नाम बच्ची का पता है? नहीं पता, और वो भी नहीं पता। अवस्था में लाए गए, क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी ठीक है बच्चों के, और उनके साथ में 2 महिलाएं आई हैं, गीता देवी, चांदनी और एक सना नाम की बच्ची आई है, भर्ती हुई है, जिनके ऊपर ये दीवार गिर गई थी, छज्जा गिर गया था। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे ने वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक 4,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले साल की इस अवधि को प्राप्त राजस्व से लगभग 13% अधिक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की माल भाड़े से प्राप्त आय और यात्री आय दोनों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। साल 2024-25 के सितंबर माह तक यात्री भार 9.6 करोड़ यात्री रही, जो पिछले वर्ष 2023-24 की इस अवधि में लगभग 7% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे अर्निंग, पंक्चुअलिटी और फ्रेट लोडिंग में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, और हमारा लक्ष्य है कि इन सारे परिणामों के फलस्वरूप हम यात्रियों को एक संरक्षित, सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान कर सके। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। अगर हम फ्रेट लोडिंग की बात करें तो सितंबर माह तक हमने 14 मिलियन टन से अधिक का फ्रेट लोडिंग किया है। हमारे मंडलों के द्वारा नए नए लोडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम रेलवे से और भी लोडिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर अर्निंग की हम बात करें तो सितंबर माह तक हमने 4,000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से लगभग 13% अधिक है। इसी तरह समय पालनता में भी हम 93% पंक्चुअलिटी के साथ दूसरे स्थान पर है। नीम का थाना जिले के पाटन क्षेत्र में पिस्तौल की नोक पर क्रशर में लूट का मामला सामने आया है। 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर क्रशर के बाहर पहुंचे और हवाई फायर करते हुए ऑफिस में घुस गए और सिस्टम पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पैसों के लिए पूछने लगे। व्यक्ति ने मना करने पर फायरिंग करते हुए नकाबपोश बदमाश ने खुद ही दराज और टेबल को छान मारा और टेबल में रखे नकदी रुपए लेकर तीनों नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला कारागार में बंदियों को नियमित योग और ध्यान करने की सीख देते हुए विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई है। इस दौरान वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेमंत पलीवाल ने बताया कि हमारे देश में आज भी मानसिक स्वास्थ्य जैसी बीमारी को अंधविश्वास के कारण टोनी टोटके से जोड़ा जाता है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगी को समय पर उपचार मिलना आवश्यक है। खबर सहरसा से है, जहां जमीनी विवाद में पड़ोस के रहने वाले शख्स ने 2 सगे भाइयों पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें एक 20 वर्षीय भाई चंदन कुमार की निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई सरोज कुमार गंभीर अवस्था में निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। बता दें कि भूसा भरकर ले जा रहा चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश प्रदेश के बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।